फिर से एक पिंपल आ गया और इसको आप घर पे खुद से ठीक करना चाहते हो, तो आज मैं डॉक्टर शंकिला मित्तल, एमडी डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन स्पेशलिस्ट आपको कुछ सिंपल टिप्स देने वाली हूँ कि कैसे आप अपने एक्ने को घर पे खुद से ट्रीट कर सकते हो। तो बिफोर स्टार्टिंग में एग्जैक्टली करना क्या है, पहले हम समझते हैं कि वो कौन लोग हैं जो अपने एक्ने को घर पे खुद से ट्रीट करना ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही माइल्ड सा एक्ने आया है, थोड़े बहुत ब्रेकआउट्स आए हैं और आपकी स्किन की टेंडेंसी नहीं है कि वो एक्ने आने के बाद निशान छोड़ जाती है या मार्क्स और स्कार्स बना लेती है, देन यू कैन ट्रीट योर एक्ने एट होम। बट रिमेंबर, ओनली ट्रीट अ माइल्ड एक्ने। एंड अगर आपको सिस्ट बन गई है, नोड्यूल्स और गांठें आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी अपना एक्ने का ट्रीटमेंट खुद से घर पे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टाइम पे एक्ने का ट्रीटमेंट कर लेते हो तो आप निशान आने से बच सकते हो। और एक्ने का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाए तो लॉन्ग टर्म में स्कारिंग का इश्यू भी नहीं आता। तो अब अगर आपको एक पिंपल आ गया है, आपका कोई इवेंट है नियर बाय एंड आप चाहते हो वो जल्दी सेटल हो जाए, तो फर्स्ट यू कैन ट्राई यूजिंग अ हाइड्रोकोलॉइड पैच। So hydrocolloid patches are made of silicone which absorbs water. So by absorbing water, वो आपके जो एपिडर्मल बैरियर है उसको इम्प्रूव करता है, उस ब्रीच को रिपेयर करके एक्ने को हील करने में हेल्प करता है। सो एज अ क्विक फिक्स आप हाइड्रोकोलॉइड पैचेस यूज कर सकते हो, बट रिमेंबर, डोंट मेक इट अ रेगुलर हैबिट कि जब भी कोई भी पिंपल आया तो बस पैच लगा लिया, क्योंकि अगर आप पैच लगा के उसको ठीक कर रहे हो तो चांसेस ऑफ इट लीविंग बिहाइंड अ मार्क और स्कार ऑल्सो इंक्रीजेस। सो हाइड्रोक्लोराइड पैच इज बेस्ट अगर आपका पिंपल रेड हो रहा है, एकदम रेडी टू पॉप है या उसमें थोड़ा सा पस दिख रहा है, ताकि आप पैच को लगा के उसको सेटल कर दो। पर हर छोटे दाने के लिए ये सही ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट थिंग विच यू कैन यूज एट होम इज अ सैलिसिलिक एसिड 1 to 2% लोशन। सो अगर आपको रेगुलरली छोटे छोटे एक्ने होते रहते हैं या आपकी ऑयली स्किन है, तो आप 1 to 2% सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम भी यूज कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर कि पहले आप 1% से स्टार्ट करो और सिर्फ 1 घंटे के लिए लगाओ, एंड एज आपकी स्किन यूज टू हो जाए यू कैन स्विच टू 2% एंड यू कैन लीव इट ओवरनाइट। ये सिर्फ एक्ने कंट्रोल में नहीं, आपकी ऑयली स्किन को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। Other thing which you can use easily at home is benzoyl peroxide wash or benzoyl peroxide gel. So if you have an acne prone skin, so आप regularly benzoyl peroxide wash से अपना फेस वॉश कर सकते हैं या फिर ओवरनाइट जेल अप्लाई कर सकते हैं। तो वो छोटे छोटे ब्रेकआउट्स के अलावा आपके व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। थर्ड मॉलिक्यूल विच यू कैन यूज एट होम इज अडैप्टलिन। अडैप्टलिन इज अ सिस्टर ऑफ ट्रेटिनोइन। तो ये ट्रीटमेंट का माइल्डर वर्जन है जिससे स्किन इरिटेट नहीं होती और एक्ने और व्हाइट हेड्स को भी कम कर देता है। बट रिमेंबर, इसको भी आपको ट्रेटिनोइन की तरह कम क्वांटिटी में ही अप्लाई करना है। जस्ट हाफ अ पी साइज अमाउंट लेना है और उसे सिर्फ एक्ने पे नहीं लगाना है, फुल फेस पे स्प्रेड करना है। व्हाई? बिकॉज ये सिर्फ हम एक्ने कंट्रोल के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, वी ऑल्सो वांट कि जो छोटे छोटे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स है उससे भी ये टच हो जाए और न्यू व्हाइट हेड फॉर्मेशन भी स्लो डाउन करे, ताकि ये लॉन्ग टर्म में आपके इस एक्ने के एपिसोड को भी ठीक करे और फ्यूचर एपिसोड्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प कर सके। बट अगर आप एडाप्टलिन यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट प्रेग्नेंट, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेटिनॉइड्स एज वेल एज एडाप्टलिन यूज करना इज नॉट रिकमेंडेड। अदर मॉलिक्यूल जो एक छुपा रुस्तम है जिसके बारे में लोगों ने सुना तो है, बहुत ही अंडररेटेड यूज होता है, दैट इज एजिलिक एसिड। एजिलिक एसिड एट 10 to 20% आपके एक्ने कंट्रोल के साथ साथ आपके पिगमेंटेशन मार्क्स को भी लाइटन आउट करने में हेल्प कर सकता है। तो अगर आपको एक्ने के साथ साथ मार्क्स भी हो रहे हैं, देन यू कैन पिक एजिलिक एसिड 10 to 20% टू रिड्यूस योर एक्ने एंड डार्क स्पॉट्स। बट सिर्फ क्रीम्स लगाना काफी नहीं है। अगर आपको एक्ने हो रहा है तो आपको अपने लाइफस्टाइल को भी इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है। सो मैंने सीरम्स और क्रीम्स तो बताए आपको क्या यूज करने हैं, बट मैंने काफी बार देखा है कि पेशेंट्स अपने स्किन को ओवर एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं। सुबह सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश लगा रहे होते हैं, रात को AHA/BHA सीरम लगा रहे होते हैं, उसके साथ साथ एडाप्टलिन भी चल रहा होता है। सो गाइज अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेरी जेंटल विद योर स्किन। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ही स्ट्रॉन्ग यूज करना है। अगर आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर सीरम्स यूज कर रहे हो तो यू कैन बी जेंटल विद योर क्लेंजर। तो क्रीम्स एंड सीरम्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफस्टाइल पे भी ध्यान दो। सबसे पहले तो इन एक्ने को तोड़ना नहीं है, तोड़ोगे तो ज्यादा निशान पड़ेंगे। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो और अपनी डाइट पे भी वर्क कर रहे हो। डाइट में आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड अवॉइड करना है, जैसे कि आलू, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, जिसको बॉडी में खाते ही शुगर लेवल्स शूट अप होते हैं और वो अपने एक्ने को ट्रिगर कर देते हैं। इसलिए काफी बार पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मैंगो या चॉकलेट से मेरा एक्ने ट्रिगर हो जाता है। डेफिनेटली वो हाई ग्लाइसेमिक है और आपके हार्मोनल चेंजेस को एग्रेवेट करके आपके एक्ने को फ्लेयर कर सकता है। साथ में अवॉइड टेकिंग मिल्क प्रोडक्ट्स, स्पेशली स्किम्ड मिल्क, बिकॉज अगेन वो भी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से आपके एक्ने को ट्रिगर कर सकता है। इंस्टेड यू कैन ट्राई टेकिंग कर्ड और पनीर, और हाई फाइबर डाइट इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि लेज्यूम्स, दालें, सैलेड्स, वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्रीज करो, जो आपके एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है।
ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी चीज आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट में रेगुलरली आ रही हैं, जैसे कि पिलो कवर्स, मोबाइल्स, उन्हें आप रेगुलरली क्लीन कर रहे हो। अदरवाइज रेगुलर कॉन्टैक्ट की वजह से भी एक जगह पे एक्ने फेयर होने का चांस रहता है। ऑल्सो इंश्योर कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज कर रहे हो और एडिक्वेट स्लीप ले रहे हो ताकि हार्मोनल चेंजेस ना हो। अगर आप में कुछ स्वेटिंग का काम कर रहा है तो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग अ शावर and avoid makeups and facials because that can also trigger whiteheads and thereby lead to acne। दवाइयों के बारे में तो मैंने बता दिया, पर होम रेमेडीज तो हमें ट्राई करनी है एक्ने को कम करने के लिए। तो इससे अच्छा है मैं ये भी बता दूं कौन सी होम रेमेडी सही है जो आपके एक्ने को कम करने में हेल्प कर सकती है और कौन सी होम रेमेडी से आपको दूर रहना है। तो काफी बार आपने देखा होगा कि लोग एक्ने पे टूथपेस्ट लगा लेते हैं या नींबू लगा लेते हैं या बेकिंग सोडा लगा लेते हैं। दीज आर अ बिग नो। आपकी स्किन को इरिटेट करके डैमेज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं और एक्ने के आप मार्क भी छोड़ सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे काफी कॉमन है कि लोग एस्प्रिन का टैबलेट लेते हैं और उसको तोड़ के एक्ने पे लगा लेते हैं। साइंटिफिकली यस, एस्प्रिन टैबलेट वर्क्स क्योंकि उसमें सैलिसिलेट्स होते हैं। इट इज वर्किंग जस्ट लाइक सैलिसिलिक एसिड और आपके एक्ने को कम कर सकती है। क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड की परसेंटेज कंट्रोल नहीं है, तो अगर ज्यादा लग गई तो निशान भी पड़ सकता है। सो वाई टू यूज एस्प्रिन, उसकी जगह प्रॉपर मेडिसिन जो हमें ट्यूब में अवेलेबल है वही यूज कर लेते हैं। अदर होम रेमेडी विच यू कैन ट्राई, अब एक होम रेमेडी जो आप ट्राई कर सकते हैं दैट इज हनी फॉर एक्ने। हनी के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और स्किन को सूदन करने में हेल्प करता है और देयर बाय वो एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। बट मेक श्योर कि आप बिल्कुल थोड़ा सा लगा के स्प्रेड ऑफ कर रहे हैं, एक स्पॉट पे ज्यादा मत लगाओ और हफ्ते में 2 बार से ज्यादा उसे नहीं अप्लाई करना है। देन रोज वाटर इज ऑल्सो वेरी गुड टू रिड्यूस द रेडनेस ऑफ एक्ने क्योंकि वो स्ट्रिंजेंट होता है, स्किन को सूदन आउट और काम डाउन करने में हेल्प करता है, देर बाय आपकी एक्ने की रेडनेस को कम करने में हेल्प कर सकता है। सिमिलरली ग्रीन टी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं और वो भी स्किन को सूदन करने में हेल्प कर सकती हैं। और कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन पे माइल्ड एक्सफोलिएशन करके एक्ने, व्हाइट हेड्स इनको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प कर सकता है। ऑल्सो फिटकरी काफी लोगों के घर पे होती है, तो अगर आपको एक्ने हो रहा है तो आप फिटकरी को भी यूज कर सकते हो अपने एक्ने को कम करने के लिए। ये सब होम रेमेडीज आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स, बट डेफिनेटली एक क्विक फिक्स की तरह काम कर सकती है जब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हो। फिटकरी को एक्ने कम करने के लिए कैसे यूज करना है उसके ऊपर हमारा डिटेल यूट्यूब वीडियो भी है। जो मैंने आपको तरीके बताए एक्ने को घर पे खुद से ठीक करने के लिए, उनको आप मैक्सिमम हफ्ता 10 दिन ट्राई करो। उससे एक्ने ठीक हो रहा है तो ठीक है, ज्यादा फिडल नहीं करना। इट इज बेटर कि आप टाइम पे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के उसको सही से ट्रीट करो ताकि निशान ना पड़े, क्योंकि पिंपल ठीक करना आसान है पर अगर उसका निशान पड़ जाएगा तो आपको उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको ऑलरेडी सिस्टिक एक्ने हो रहा है, नोड्यूल्स हो रही हैं या आपके निशान और सारे की टेंडेंसी ज्यादा है, तो बेटर है कि सीधा डॉक्टर को दिखाओ एंड डोंट एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स। सो सम थिंग्स कैन लुक लाइक एक्ने बट वो एक्ने होती नहीं है, जैसे कि मोलास्कम, मीलिया, रोजेशिया। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि एक्ने है या नहीं तो डायरेक्टली डॉक्टर को दिखाओ ताकि वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कुछ छोटी छोटी चीजें सिखाकर जो आपके एक्ने कंट्रोल में हेल्प कर सकती हैं। सो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप और लीव अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।